श्लोक है 4.36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा प्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि। तो भावार्थ है, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। बहुत सुंदर श्लोक है। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसमें कृष्णा कहते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि ज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसके साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान क्या कहते हैं, इससे पहले वाले श्लोकों में भगवान ने अलग अलग प्रकार के यज्ञों के विषय में बताया। फिर बताया कि दिव्य ज्ञान में स्थित होकर जो यज्ञ किए जाते हैं वो बेटर हैं उन यज्ञों से जो द्रव्य यज्ञ किए जाते हैं। उसके बाद भगवान ने बताया दिव्य ज्ञान कहाँ से मिलेगा, गुरु के पास जाकर, प्रमाणिक गुरु के पास जाकर। और ऐसा व्यक्ति जो स्वरूप सिद्ध है, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो चुकी है, जिसने एब्सोल्यूट ट्रुथ को जान लिया है, वो आपको भी आत्म साक्षात्कार करवा सकता है। और उनके पास जाना कैसे चाहिए, विनीत भाव में सरेंडर करके जाना चाहिए। और उनकी बातों को ऐसे चैलेंजिंग वे में नहीं लेना चाहिए। गुरु के पास ज्ञान लेना है तो विनीत भाव में लेना चाहिए। गुरु भी आपकी परीक्षा लेंगे कि ये ज्ञान स्वीकार करने के लायक हैं भी कि नहीं। तो गुरु की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना है। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब इस वाले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, अगर कोई, अभी यहाँ पे अर्जुन को बोला जा रहा है लेकिन हम सब लोगों को ऐसा समझना चाहिए कि भगवान हमें बोल रहे हैं। तो कई बार हमारे मन में आता है कि हमने तो बहुत पाप कर रखे हैं, है ना। पूर्व जन्म के पाप तो नहीं याद, इस जन्म के तो खैर याद आते ही हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो थोड़ा अवेयरनेस आती है कि मैंने यहाँ पे ये भी गलत किया, ये भी गलत किया। और डे टू डे की लाइफ में भी हमारे से बहुत अलग अलग प्रकार के पाप होते ही हैं। तो अगर हम ये समझते हैं कि हम सर्वाधिक पापी हैं, तो भी दिव्य ज्ञान में समझ की दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के द्वारा हम दुख सागर को पार कर सकते हैं। अब ये जो संसार है इसको दुखों का घर कहा गया है, ये दुखों का सागर है। अब इतने बड़े सागर में अगर कोई बंदा गिर जाए तो चाहे उसको कितना भी तैरना क्यों ना आता हो, चाहे वो कितना भी अच्छा स्विमर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो समुंदर में गिर जाएगा तो तैरते तैरते थक जाएगा ना। इसी प्रकार जब हम इस भौतिक जगत में हैं तो हमारे साथ डे टू डे लाइफ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। हम्म वो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और हम कई बार घबरा जाते हैं कि इतनी ज्यादा मुसीबतें, फिर ये मुसीबतें तो जो इस जन्म में आ रही हैं, आ ही रही हैं, उससे ऊपर क्या है कि बार बार जन्म लेना, मृत्यु होना। चलो कई बार लोग ये सोचते हैं, कुछ लोगों का ये मत है कि आत्महत्या कर ली जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सुसाइड करने के बाद भी इस शरीर का कोई ऐसा नहीं है कि अंत कर लिया तो दुख खत्म, फिर नया शरीर, बल्कि उससे भी भयंकर यातनाएं। तो कब इस चीज से हम बाहर आएंगे आएंगे, कब। अब कई बार हमें कोई बोलेगा संसार दुखों का घर है, तो हम कहते हैं कि कहाँ दुखों का घर है। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, जॉब चल रही है, मेरी पैसे कमा रहे हैं। तो शादी हो गई है, बच्चे भी ठीक ठाक स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ है दुखों का घर। हमें तो नहीं लगता दुखों का घर, संसार में तो बड़ा मजा आ रहा है।
हुँ, लेकिन एक्चुअल में दुखों का घर है संसार। आप जितना भी कोशिश कर लें, चाहे आपके पास जितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन क्या हम बीमारियों को रोक सकते हैं? ऐसा है कि किसी मनुष्य के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसको कोई बीमारी ही नहीं होती। बीमारी होती है, परेशानी तो होती है। बुढ़ापा है, हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। और बूढ़े होएँगे तो अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं ना। कभी नी पेन हो रहा है, कभी कोई लीवर काम करना बंद कर गया, मतलब दिखाई नहीं देता, तो दुःख तो हो ही रहे हैं। हुँ? उसके बाद मृत्यु। अब कहते हैं कि जब मृत्यु आती है तो जैसे हज़ारों बिच्छू डंक मारते हैं उतना दर्द होता है। तो वो भी तो अपने प्रकार का दर्द ही है। अब जन्म, अब बोले कि जन्म कैसे वो हो गया, दुःख हो गया, जन्म के टाइम पे तो बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, बड़ा जश्न होता है, तो जन्म तो दुःख नहीं होना चाहिए। हम लोग जश्न मनाते हैं ना बाहर, लेकिन जो अंदर शिशु है माता के गर्भ में, जो बच्चा है उसकी हालत कितनी बुरी है। वो कहाँ पे है? रक्त के बीच, मल-मूत्र के बीच, वहाँ पे कीड़े काट रहे हैं उसे, और माता कुछ खट्टा, तला हुआ, कुछ मिर्च मसाले वाला भोजन करती है, तो उसकी कोमल स्किन पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने एसिड डाल दिया हो। और उल्टा लेटा हुआ, और कितनी-सी जगह है, इतनी छोटी-सी जगह में कैसे घुटनों को छाती के साथ लगा के लेटा हुआ है, तो उसकी हालत देखो। अब अगर इस जीवन से पार चले जाएँगे हम, मृत्यु हो जाएगी, इस जन्म से छुटकारा मिल जाएगा, अगले जन्म में फिर से माता के गर्भ में जाना है। तो कितना कठिन जीवन संघर्ष है। अब इतने बड़े सागर में हमें हैं, इतने बड़े सागर में हमें फेंक दिया है, तो अपने दम पे तो बाहर नहीं आ पाएँगे। सागर में चाहे कोई किसी ने बहुत 2-3 दिन, 4 दिन भी चलो स्विमिंग कर लेगा कंटीन्यूअसली, कितने दिन करेगा? इतना बड़ा महासागर है। नहीं बाहर आ पाएगा। लेकिन इसके लिए एक हल है, इस भौतिक संसार के दुखों से बाहर निकलने के लिए, और है भी बड़ा ईज़ी। क्या है वो? वो कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वही व्यक्ति जो संसार के सागर में डूब रहा है, हुँ? इतने अथाह सागर में उसे फेंक दिया गया है, यहाँ पे मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। उसके लिए आश्रय है भगवान कृष्ण के चरण कमल। तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेके, जब भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है, तो जो इतना बड़ा विशाल सागर था, वो एक छोटा-सा जैसे गाय का खुर होता है ना, कितना छोटा-सा गड्ढा होता है, उसके समान बन जाता है, भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लेने से। और फिर व्यक्ति को हर मुसीबत में, उसको हर सिचुएशन का सामना करने की भगवान एक नई पावर देते हैं, और उसे मुसीबतें, बेसिकली मुसीबतें लगती ही नहीं हैं। वो मुसीबतों को भी भगवान की कृपा ही समझता है। कोई नेगेटिव सिचुएशन लाइफ में आएगी भी तो बहुत ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी। ऐसा नहीं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में है तो भी मुसीबतें ही नहीं आएँगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी लाइफ में। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स तो आएँगी, हम बदल जाएँगे। हमारा टैकल करने का तरीका बदल जाएगा। हुँ? तो ये जो पूर्व जन्म में हमने पाप कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशंस राइज़ होएँगी ज़िंदगी में। लेकिन उन सिचुएशंस में हम क्या करते हैं वो हमारे ऊपर है। हुँ? जैसे आपने किसी जन्म में किसी को बहुत सताया, अब वो इस जन्म में आपको परेशान करने के लिए आपकी लाइफ में आ गए, आपके कोई रिलेटिव बन के आ गए, माता-पिता बन के आ गए, पुत्र बन के आ गए, कोई भी बन के आ गए। अब उनसे आपको कष्ट हो रहा है। अब वो कष्ट तो पिछले जन्म के कर्मों के कारण है ना, वो कष्ट तो होगा। लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, फिर वो कष्ट में भी कष्ट आपको महसूस नहीं होगा। फिर आपको उसमें भी, जो भक्त होते हैं ना, कहते हैं भक्त को कोई दुःख नहीं होता। कोई दुःख नहीं होता भक्त को। अब भक्त को दुःख नहीं होता का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हम भक्ति के मार्ग में हैं, हम कभी बीमार नहीं होंगे, बूढ़े नहीं होंगे, हमें इतनी अच्छी-अच्छी वो मिलेगी सिचुएशंस लाइफ में कि भक्ति करना बड़ा ईज़ी होगा। मतलब घरवाले कहेंगे कोई बात नहीं, मंदिर जा रहे हो जाओ, और वहाँ पे हम 3-4 घंटे लगा के आएँगे, और घर आके हमारा बड़ा स्वागत होगा कि मंदिर में जाके आए हैं भई, बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हैं। या हम माला ही करने लग जाएँगे तो हमारा मन ही लग जाएगा, या फिर आप बुक पढ़ने बैठे तो कोई आपको आवाज़ नहीं देगा, या फिर आप तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हो, आपकी जेब में हमेशा पैसे ही होंगे। भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा सुगम रास्ता होगा, बड़ा दुर्गम रास्ता है, मुसीबतें तो आएँगी, आपके ही घरवाले आपके अगेंस्ट हो जाएँगे। कोई बच्चा अगर ड्रिंक करने लग जाए ना, बिगड़ जाए,
तो माँ-बाप थोड़ा बहुत समझाते हैं, नहीं समझता तो कहते हैं चलो ठीक है, सब बच्चे ड्रिंक करते हैं, ये भी करने लग गया, कोई बात नहीं। लेकिन यही कोई बच्चा बोल दे कि मैंने ब्रह्मचारी बनना है, सन्यास लेना है, सारे रिलेटिव्स को ढिंढोरा पीट देंगे, बुला लेंगे, गली मोहल्ले वाले को इकट्ठा कर लेंगे कि भई ये सन्यास लेने जा रहा है, रोको इसे, ये क्या करने जा रहा है। है ना? तो ईज़ी नहीं है, लेकिन अगर आप भक्ति के मार्ग में हो और मुसीबतें आ रही हैं, तो ये समझो कि भगवान आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं आपकी भक्ति को। वो खड़े हैं साथ में आपके। हुँ? संसार में सुख नहीं है। एक बार ना एक राजा थे, भागवत में ये कथा आती है। उस राजा का नाम था चित्रकेतु, शायद मैंने पहले सुनाई भी हुई है। तो चित्रकेतु राजा का नाम था, तो चित्रकेतु राजा के 1 करोड़ पत्नियाँ थी। 1 करोड़। सोचो कितनी बड़ी अमाउंट है ना, कितनी बड़ी अमाउंट मतलब कितनी बड़ी काउंटिंग है, 1 करोड़। इतना होने के बाद भी उनके संतान नहीं थी। तो एक बार कोई बच्चा नहीं था, अंगिरा मुनि उनसे मिलने आए। अंगिरा मुनि मिलने आए तो राजा चित्रकेतु को बोले कि भाई तुम्हारा क्या हाल-चाल है? घर मतलब सब कुशल-मंगल तो है तुम्हारे राज्य में? तो राजा बोला कि आप तो जान-ही-जान हो, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ कि मैं बड़ा परेशान रहता हूँ क्योंकि मेरे संतान नहीं है। 1 करोड़ पत्नियाँ हैं, कोई संतान नहीं है। तो अंगिरा मुनि ने मतलब ऐसे उसको पुत्र देना नहीं चाहते थे अंगिरा मुनि, लेकिन जब राजा ने बहुत आग्रह किया, तो अंगिरा मुनि ने बोला ठीक है तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तो अंगिरा मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया और उसके एक बेटा हो गया। अब बेटा हो गया तो राजा की उसमें बेटे में आसक्ति हो गई, उसको बड़ा अब इतनी देर के बाद बच्चा हुआ तो उसको बड़ा प्यार प्रेम हो गया बच्चे से। तो जिस रानी के बेटा हुआ सबसे बड़ी रानी के, तो ऑब्वियसली जब उस रानी के महल में वो ज़्यादा रहने लग गया और बाकी की जो पत्नियाँ थी क्योंकि उसकी 1 करोड़ रानियाँ थी तो बाकी रानियों को उससे द्वेष हुआ, जलन हुई कि राजा तो सारा दिन बड़ी रानी के पास ही रहता है और उसी के बच्चे से प्रेम करता है। तो बाकी की रानियों ने क्या किया, उन्होंने थोड़ा षड्यंत्र रचा और उसको विष दे दिया लड़के को। अब लड़का मर गया। वो मर गया तो राजा-रानी विलाप कर रहे हैं, खूब विलाप कर रहे हैं। तो फिर नारद मुनि और अंगिरा मुनि भेष बदल के वहाँ पे आते हैं। तो राजा को समझाते हैं कि भई तुम ऐसे ही अपने बेटे के लिए शोक कर रहे हो, तो ये तो पिछले जन्म के भोग हैं जिसके कारण ये तुम्हारा बेटा बन के आया। तो उसको समझाते हैं कि पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? एक तो पिछले जन्म का वैरी पुत्र बन के आता है। जो पिछले जन्म में किसी ने आपने किसी से दुश्मनी कर ली, बहुत उसको नुकसान पहुँचाया, बहुत धोखा दिया, उसको मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपने ब्रेक किया। अब अगले जन्म में पुत्र बन के आ जाएगा, तो वो आपसे वैर निभाने आया है। हुँ? तो वैर निभाने आया है, वो कोई आपको ऐसा दुःख दे के जाएगा, उसको शत्रुपुत्र कहते हैं ऐसे पुत्र को, शत्रुपुत्र। वो कोई ऐसा दुःख दे के जाएगा कि आप सारी ज़िंदगी रोते रहोगे इसके लिए। जैसे कोई किसी के बच्चा हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, अब माँ-बाप सारी ही ज़िंदगी रो रहे हैं ना, तो शत्रु पुत्र हो गया ये। हुँ? दूसरा पुत्र होता है पिछले जन्म का ऋणदाता, तो पिछले जन्म में किसी से कर्जा लिया, वो कर्जा नहीं चुकाया, तो अगले जन्म में वो बेटा बन के आ जाएगा। अब कई बार देखेंगे किसी को कोई संतान होगी, कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो सारा घर खाली कर दिया उसने। हाँ, मतलब सारे पैसे वगैरह, घर संपत्ति सब बेच के बच्चे के ऊपर लगा दी और बच्चा बचा भी नहीं। वो अपना कर्जा लेने आया था, वो कर्जा उसने हिसाब-किताब पूरा किया और वो चला गया। हुँ? ये दूसरा पुत्र है। तो ये क्या हो गया, ये है पिछले जन्म का ऋणदाता, जो पिछले जन्म का आपको हिसाब-किताब पूरा करने आया है। तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र कौन होता है? जो विवाह से पहले माता-पिता की पूरी सेवा करता है मैरिज से पहले। मैरिज के बाद वो अपनी वाइफ का हो जाता है, उसके बाद माँ-बाप को पूछता नहीं है। अब ये होता है उदासीन पुत्र, ये तीसरी कैटेगरी का पुत्र है। और चौथी कैटेगरी के पुत्र जो होते हैं, वो होते हैं जो माँ-बाप की सेवा करते हैं। उनका उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन ये हर एक को नहीं मिलता ऐसा बेटा। ऐसा जो पुत्र होता है वो आपकी साधना को, भक्ति को तेज़ कर देगा। ऐसा पुत्र हर एक को नहीं मिलता। तो 4 प्रकार के पुत्र कौन से? शत्रु पुत्र, ऋणदाता, उदासीन पुत्र और चौथा ये हो गया आपका भक्त पुत्र। हाँ, तो जब इतना कुछ भी समझा दिया राजा को कि राजा वो तो अपना कर्जा लेने आया था, तुझे दुःख देने आया था, वो देके चला गया। हाँ, वो शत्रु पुत्र था तेरा, पहली कैटेगरी का बेटा था। पर राजा कहाँ मानता है, भी इतनी देर के बाद बेटा हुआ तो मर गया, वो तो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है।
तो फिर नारद मुनि ने देखा भी राजा तो नहीं हट रहा रोने से, तो नारद मुनि ने क्या हो किया कि वो योग विद्या के बल पर उसके बेटे को कुछ देर के लिए जिंदा करके उसके सामने खड़ा कर दिया। कि ये ले भाई, ये तेरा बेटा है, इससे बातें कर ले। वो बेटे को उसके सामने खड़ा किया तो कहते कि ये भाई तेरे पिताजी हैं, रो रहे हैं, चुप करा, प्रणाम कर इनको। तो वो जो बेटा था वो कहता, कौन पिताजी? मेरे तो इतने जन्म हो चुके हैं, हर जन्म में कभी कोई मेरा माता बना, कभी कोई मेरा पिता बना, मुझे तो ये भी नहीं याद ये किस जन्म में मेरे पिता थे। मैं तो इनको पहचानता ही नहीं हूँ। मुझे क्या पता ये कौन से जन्म के पिता हैं। तो अपने पिता को उसने पहचानने से इनकार कर दिया, माता पिता को। फिर नारद मुनि ने समझाया कि जिस बेटे के लिए तुम इतना रो रहे हो, वो देखो वो तुम्हें पहचानता तक नहीं है। ये जो रिलेशनशिप है, ये जो संबंध है आपके, ये इसी जन्म में इस शरीर के रहने तक है। एक बार शरीर गया, सारे रिलेशनशिप खत्म। फिर राजा को ज्ञान होता है। फिर राजा मतलब भगवान की, फिर अंगिरा मुनि, आगे की कथा लंबी है खैर। फिर नारद मुनि और अंगिरा मनुष्य को आशीर्वाद देते हैं, उसको मंत्र देते हैं, फिर वो मंत्र का जाप करता है, उसके 7वें दिन के बाद उनको भगवान के दर्शन होते हैं, संकर्षण भगवान के दर्शन होते हैं। तो ये भागवत में ये कथा आती है। तो संसार में कुछ नहीं मिल रहा तो वो अच्छी बात ही है। क्योंकि देखो अंगिरा मुनि तो पुत्र नहीं देना चाहते थे ना, क्योंकि उनको पता था कि राजा के पुत्र होगा तो शत्रु पुत्र होगा, फिर ये उसको दुख देके जाएगा। पर उसने जबरदस्ती वो चीज मांग ली, मुनि ने दे दी, तो बाद में अल्टीमेटली हुआ तो शत्रु पुत्र ही साबित हुआ तो दुख ही। तो संसार दुखों का घर है। और देखो 1 करोड़ रानियां होने के बाद भी बेटा नहीं हुआ। शादी के बाद शादी करवाई जा रहा है राजा, और बेटा ही नहीं हो रहा। संसार में कोई सुखी नहीं है। और राजा बहुत ऐश्वर्य वाला राजा था, ऐसा नहीं था कि उसको कोई धन संपदा की कमी थी, कोई कमी नहीं थी। तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुख तो है, और संसार दुखों का घर। और समुंदर से हम निकल नहीं पाएंगे जन्म मृत्यु के चक्कर से। हाँ, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लोगे तो पूरा समंदर छोटा होके गाय के खुर के समान रह जाएगा। अगर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लोगे, फिर ये दुख दुख नहीं लगेंगे। ठीक है। तो ये समझ आ गया कि अगर हम ये समझे कि हम सर्वाधिक पापी हैं, पापियों में भी सबसे बड़े पापी हैं, तो भी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के द्वारा, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मतलब व्हाट, भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना, अपना रिलेशनशिप जानना भगवान के साथ, अपने आप को भक्ति में लगाना, इस ज्ञान के द्वारा आप दुख सागर को पार कर जाओगे। आई होप सो कि श्लोक क्लियर हो गया सबको। उसके सिवाय कोई हल नहीं है संसार में दुखों को कम करने का। आपको लगे पैसा कम है इसलिए दुखी हूँ, पैसा आ जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, मेरा भ्रम है, कुछ नहीं होने वाला। आगे कहते हैं 4.37 में, जस्ट 1 मिनट, ये श्लोक भी कर लेते हैं हम लोग। ये श्लोक है 4.37। यथेधांसि सम्मिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो इसमें भगवान ने बताया है कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो कहते हैं कि अगर कहीं पे आग जल रही है, उसमें आप कोई भी लकड़ी डालोगे, कागज डालोगे, कुछ भी ईंधन डालोगे, तो जो आग जल रही है उसको भस्म कर देगी, उसको राख बना देगी, जो भी उसमें आप डालोगे, ईंधन डालोगे। तो उसी प्रकार अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो ज्ञान की अग्नि है, ये तुम्हारे भौतिक कर्मों से जो फल उत्पन्न होते हैं उनको नष्ट कर देगी। हम डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, हर एक्टिविटी से हम लोग कोई ना कोई पाप या पुण्य, इस कर्म फल को अपने आप से बांध लेते हैं। हर आप जीवन में कोई भी काम करते हो, कोई भी कार्य, उसका या तो आपको पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, दोनों में से एक जरूर मिलेगा। हम्म, ये उदासीन कर्म कोई नहीं है, दोनों के कोई ना कोई तो आपको वो फल मिलेंगे। तो भगवान के धाम में जाने के लिए पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि आपका जो कार्मिक बैलेंस है ये 0 होना चाहिए।
मतलब ना हमारे कोटे में, ना हमारे अकाउंट में पुण्य होने चाहिए, ना पाप होने चाहिए, 0 होना चाहिए, तब जाके भगवान के धाम में जाएँगे। तो इतने जन्मों का ये जो बैलेंस है, इसको 0 कैसे करेंगे? करोड़ों अरबों जन्म हो चुके, हर एक जन्म में कुछ पाप किए, कुछ पुण्य किए। इस जन्म में भी तो किए जा रहे हैं ना, कभी पाप करते हैं, कभी पुण्य करते हैं, तो कैसे 0 करें इसको? देखो अभी आपको कर्म के विषय में तो पता होगा, कुछ पहले बताया हुआ है, फिर इसे एक बार रिवाइज करा देती हूँ। तो प्रारब्ध कर्मा, अप्रारब्ध कर्मा, कूटम और बीजम, ये पहले बताई हुई हैं टर्म्स, फिर इसको समझा देती हूँ कि जैसे आपके पास कोई बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा है। अब वो हो गए आपके अप्रारब्ध कर्मा। अप्रारब्ध मतलब कि इतने सारे जन्मों में जो पाप और पुण्य इकट्ठे किए, अब उसका आपका एक अकाउंट बन गया बहुत बड़ा। उसमें पाप भी है, उसमें पुण्य भी है। इसको बोलते हैं अप्रारब्ध। अब जो आपका बैंक अकाउंट है, अब बैंक अकाउंट में से आपने कुछ पैसा निकाल लिया। जो ये पैसा आपने निकाल लिया, अब इस पैसे को आप खर्च करोगे तो आपकी मेन राशि थोड़ी कम हो गई ना, जो एक्चुअल अमाउंट थी। तो ये जो पैसा आपने निकाला, ऐसे ही जो अपने अप्रारब्ध कर्मा आपने इकट्ठे इतने कर रखे हैं, उनमें से कुछ कर्मा होते हैं जो आपको इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं, पाप और पुण्य कुछ। ये हो गए आपके प्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध जो इस जन्म में भुगतोगे, अप्रारब्ध जो इतने जन्मों से इकट्ठे हो गए, एक्यूमुलेटेड है, उनमें से जितने कर्म इस जन्म में भोगोगे। इसके बाद आता है कूटम, बीजम और कूटम। अब क्या है कि अब इतने जन्म में हमारे अंदर अच्छे और बुरे संस्कारों के पैटर्न बन जाते हैं। हम्म, तो वो अच्छे और बुरे संस्कारों के जो पैटर्न है, सपोज करो इस जन्म में किसी को बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की इच्छा हो रही है, अल्कोहल पीने की इच्छा हो रही है, तो ये नहीं कि ये इच्छा उसकी इस जन्म में आई, उसने पिछले जन्म में भी अल्कोहल ली होगी, तो बीज तो अंदर ही है ना। तो जब भी इस जन्म में उसने अल्कोहल को देखा, तो वो जो बीज है वो फूट गया। अब ये हो गया कूटम। ठीक है, देखा, अब मन कर रहा है। अब जो अंदर बीज था, वो उसको एक तरह से उसको जल मिल गया कि भाई बाहर से पिछले जन्म में अल्कोहल पी रखी है, इस जन्म में अल्कोहल पीने का चांस मिल गया। ठीक है, कूटम। अब उसकी इच्छा है कि मैं इस अल्कोहल को पीऊं, ठीक है, और पी भी लेता है। तो ये हो गया बीजम, डिजायर। जो अंदर बीज था, जो डिजायर थी, उसको पूरा करने के लिए अब आप उद्यत हो जाते हो कि हाँ, अब मेरे को ये इच्छा को पूरा करना है, बीजम। ठीक है, प्रारब्ध, अप्रारब्ध कर्मा जो क्यूमुलेट हो गए, प्रारब्ध कर्मा जो इस जन्म में भुगतने हैं, कूटम और बीजम, कि अंदर विषय वासनाओं के बीज पड़े हैं, अंदर गुस्सा करने की प्रवृत्ति है, वो अंदर है, वो इस जन्म की नहीं है, वो पिछले जन्मों की है। अब जैसे ही कोई चांस मिलता है तो गुस्सा भड़क जाता है। चांस मिला, बीज तो अंदर है ना, गुस्से का बीज अंदर है। जैसे ही कोई सिचुएशन मिली, अपॉर्चुनिटी मिली उस बीज को, मतलब पानी देने की, उसको हवा देने की, तो ऐसे वो बीज फूट गया, डिजायर को कर लिया पूरा। तो ऐसे ही होता रहता है बस। अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कूटम, बीजम, ऐसे ही जिंदगी चलती है। ठीक है, फिर अप्रारब्ध कर्म अगले जन्म में फिर से कुछ कुछ कर्मा उसमें से निकल के आएंगे, प्रारब्ध कर्मा बना लोगे, फिर से कूटम होगा, बीजम होगा, उससे अप्रारब्ध कर्मा का फिर से बैलेंस बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहता है, तो ये कभी 0 नहीं होता, नेवर एवर। ऐसे ही कभी पुण्य ज्यादा हो गए, कभी पाप ज्यादा हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ना अजगर वृत्ति अपनानी चाहिए, मतलब ये पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। अजगर वृत्ति होती है कि अजगर ना एक स्थान पे पड़ा रहता है। वो अपना ना खाना ढूँढने के लिए इधर-उधर भागता नहीं है। भागवत में लिखा हुआ, एक संत थे, वो एक स्थान पे पड़े रहते थे। खाना वगैरह लेने के लिए, भिक्षा माँगने के लिए इधर-उधर नहीं जाते थे। तो प्रहलाद महाराज उनसे पूछते हैं कि आप एक स्थान पे पड़े रहते हैं, ज्ञान उपदेश क्यों नहीं देते? और आपकी बॉडी भी हृष्ट-पुष्ट है। तो महात्मा कहते हैं मैंने अजगर वृत्ति अपनाई हुई है। मतलब उसी स्थान पे कुछ खाने को मिल गया तो ले लिया, नहीं तो एक्स्ट्रा कर्म नहीं करने। तो हम लोगों को ये जो हमारे जीवन में इस जन्म में कितना धन आएगा,
कितनी हमारी सांसें होंगी, कितने हमारे बच्चे होंगे, कितनी हमारी स्टडी होगी, कौन हमारी पत्नी होगी, कौन हमारे माता-पिता होंगे, इट्स ऑल प्री डिसाइडेड। ये सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है। तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे कि वो उसको बढ़ा लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। ये तो पहले से प्रारब्ध में लिखा हुआ उतना ही मिलेगा। हुँ? फिर बोलेंगे जब सब कुछ फिक्स्ड है तो भई क्या फिर काम करने का बेनिफिट क्या? बैठ जाओ मंजे पे। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। जैसे बताते हैं कि भगवान ने सबके लिए पक्षियों के लिए दाना रखा है, लेकिन घोंसले से उड़ के बाहर तो जाना पड़ेगा ही, कर्म किए बिना नहीं रह सकते। हाँ? तो लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट से कुछ होने वाला नहीं है जीवन में। फिर ये ज़ीरो कैसे होंगे? कैसे भगवान के धाम में जाएँगे? भगवान के धाम में जाएँगे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के द्वारा। अगर एक एक बीज है, अब आम का पौधा है, आम के पौधे में से आपने एक आम तोड़ा, खाया, गुठली को बीज दिया कहीं पे, अब उसके अंदर से एक पौधा फूटेगा, फिर उस पे आम लगेंगे, अब उनमें से एक आम को तोड़ा, उसको खाया, फिर गुठली को बीज दिया, तो ऐसे ही चक्र चलता रहेगा। लेकिन अगर आप बीज को भून दो, उसको तल दो, उसके बाद बीज को कहीं पे बोओगे, उसके बाद उसमें से फल नहीं निकलेगा। अब बीज को भून दिया हमने, बीज को अग्नि में तपा दिया, अब उसमें से वो आगे बीज में से जो पौधा उत्पन्न होगा उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। जो दिव्य ज्ञान है ये हमारे समस्त पुराने जन्मों के कर्मों को खत्म कर देता है और इस जन्म में भी हम जो कार्य करते हैं, वो हमें ना उनका पाप लगता है, ना पुण्य लगता है। तो ज्ञान के स्तर पे क्या हो गया? ये ज्ञान किसको बोला गया? जो दिव्य ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान की बात हो रही है बार-बार नॉलेज, नॉलेज ये क्या है? एक तो ज्ञान के स्तर पे है। ज्ञान के स्तर पे तो ये मानना कि भई हम शरीर नहीं हम आत्मा है। एक आत्मा है, एक परमात्मा है। ये हो गया ज्ञान के स्तर पे कि हमें इतनी नॉलेज हो जाना। हम शरीर नहीं हम आत्मा है और आत्मा और परमात्मा ये 2 चीज़ें हैं, 2 अस्तित्व हैं। और भक्ति योग में क्या होता है इसमें एक और पॉइंट मिल जाता है। एक आत्मा है, एक परमात्मा है, दूसरा आत्मा का परमात्मा के साथ रिलेशनशिप क्या है? ये भक्ति योग है। भक्ति योग में क्या होगा कि आत्मा का परमात्मा के साथ रिलेशनशिप क्या है? दास का। हम कौन है? भगवान के सर्वेंट। और जैसे ही ये ज्ञान हुआ, ये दिव्य ज्ञान हुआ कि मैं भगवान का सर्वेंट, तो सर्वेंट का क्या काम होता है? सर्वेंट का काम होता है सर्विस करना। तो जैसे अपनी पोजीशन का पता लगा तो हम भगवान की सर्विस करनी शुरू कर देंगे, उनकी सेवा करनी शुरू कर देंगे, भक्ति करनी शुरू कर देंगे। सेवा क्या है? भगवान की, आप नाम जपो भगवान की सेवा है। और जैसे ही नाम जपना शुरू किया, भक्ति करनी शुरू करी, कथा कीर्तन करना शुरू किया, ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, इमीडिएटली ही आपके पुराने जन्मों के पाप कर्म नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें ये इस ढंग से भक्ति योग में, दिव्य ज्ञान में स्थित होकर पुराने जन्मों के फलों के पाप कर्मों के और इस जन्म के कर्मों के फलों को ज़ीरो करना है। तात्पर्य पढ़ते हैं। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि ना केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। तो क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने कि जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है और उन दोनों का जो रिलेशनशिप है, भक्ति योग अभी बताया ना, ज्ञान योग में आत्मा और परमात्मा है, भक्ति योग में आत्मा है, परमात्मा है और मेरा परमात्मा के साथ रिलेशनशिप क्या है? हुँ? इस ज्ञान की, इस दिव्य नॉलेज की, इसकी तुलना आग से की गई है और ये जो अग्नि है, ये जब दिव्य ज्ञान आपको होता है, तो ये अग्नि आपके पापों को ही नहीं जलाती, ये पुण्यों को भी जला देती है। क्योंकि जब तक पुण्य रहेंगे, तब तक तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा ना पुण्यों का फल भुगतने के लिए। तो पाप और पुण्य दोनों को खत्म कर देती है, दोनों कर्म फलों को। कर्म फल की कई अवस्थाएँ हैं, शुभारंभ, बीज, संचित इत्यादि ये हम लोगों ने भी मैंने आपको बता दिया प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूटम, बीजम। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। तो जीव को जैसे ही इसकी नॉलेज हुई तो चाहे पहले के कर्म हैं, चाहे इस जन्म के कर्म हैं, अभी के कर्म हैं, सब कुछ ज़ीरो हो जाते हैं। हुँ? तो वेदों में क्या कहा गया? वेदों में कहा गया है, मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। तो इस प्रकार दिव्य ज्ञान में स्थित होकर जैसे ही आपके जीवन में माला आई, चैंटिंग आई, भक्तों का संग मिला, भगवत गीता शुरू हुई, भागवतम शुरू हुई, ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, उसके साथ ही पुराने जन्मों के कर्म फल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके खत्म होने शुरू हो जाते हैं।
राइट। तो ये दिव्य नॉलेज है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, श्लोका नहीं समझ आया वो भी पूछो, और वंश आप अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वंश आप हो? वंश है ना? वंश ने शायद लीव कर दिया, सेशन ही लीव कर दिया। ओके। तो किसी और का कोई क्वेश्चन है? कुछ नहीं समझ आया? मैं लेट ज्वाइन किया मैम, मैं जो लेट आप ज्वाइन की। लेट ज्वाइन किया? ओके ठीक है, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा पुराना श्लोक जो किया था वो बता देती हूँ। मतलब जो आपने वो बोला था प्रारब्ध कर्म अप्रारब्ध कर्म और फूड कर्म बोला था कि क्या था वो? प्रारब्ध कर्मा, देखो एक तो मैंने आपको पढ़ाया था एक तो जो हमारी किस्मत सेकंड में चैप्टर मिलते हैं। में, सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था, है ना, क्रियामान कर्मा, संचित हाँ कर्मा, है ना, वो हाँ वाले हाँ कर्मा जी, हाँ पढ़ाए थे। आज मैंने कराया है ये हाँ प्रारब्ध कर्मा, मिलता जुलता ही है, प्रारब्ध कर्मा अप्रारब्ध कर्मा, कूटम बीजम। तो कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि क्यों, मतलब मैं ये कार्य करना नहीं चाहता, मेरे से क्यों हो जाता है, गुस्सा करना नहीं चाहते, गुस्सा क्यों हो जाता है ना, आपको गलत काम हाँ, बहुत छोड़ना चाहते हैं, है ना, तो तो वो क्यों हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाते हैं, इसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि जो बीजम कूटम है ना, ये पीछा ही नहीं छोड़ रहे। अब वो इम्प्रेशन जम गया है, अब वो इम्प्रेशन खत्म ही नहीं हो रहा, हमारे संस्कार खत्म ही नहीं हो रहे पुराने जन्मों के, इसलिए हमें बार बार एफर्ट करने के बाद भी वो चीज सामने आती है, हमारे खत्म नहीं होती है हमारे अंदर से बुराइयां। तो कहते हैं हमने 36 नंबर श्लोका में आज किया है बेबी जी कि अगर कोई मनुष्य ये समझे कि मैं सर्वाधिक पापी हूँ, पापियों में से भी सबसे ज्यादा पापी हूँ, तो भी अगर वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले ले, अगर भगवान को सरेंडर करता है, तो वो समस्त दुखों के सागर से पार हो जाता है। इस संसार को दुखों का घर कहते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में रहकर कोई सुखी नहीं हो सकता। किसी को लगता है मैं भी, मेरे पास पैसे कम है, पैसे आएंगे मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन पैसा आने से कोई सुखी नहीं होता। किसी को लगता है मैं बीमार हूँ, बीमारी से ठीक हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, लेकिन सुखी नहीं होता। किसी को लगता है मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, ये कहना मानने लग जाएंगे, मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं होंगे। किसी को लगता है कि मेरे रिलेटिव्स बुरे हैं, वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करेंगे, मैं सुखी हो जाऊंगा, कभी नहीं सुखी होंगे। क्योंकि जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, उसकी जगह पे नई इच्छा आ जाती है आपके सामने। तो संसार दुखों का घर है, इससे बाहर नहीं निकल सकते। जैसे एक व्यक्ति समुन्द्र में गिरा दिया गया, तो वो जितना मर्जी तैरने की कोशिश कर ले, कभी ना कभी थक जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा समुन्द्र में। तो उसके लिए हल क्या है? कोई दूसरा व्यक्ति आकर अगर उसका हाथ पकड़ ले, कोई दूसरा व्यक्ति उसको नाव रस्सी दे, उस पर बैठ के तो वो समुंदर से बाहर आ जाएगा, लेकिन अपने एफर्ट से नहीं आ पाएगा। इतना बड़ा समुंदर है, कितनी देर तैरता रहेगा, चाहे कितना भी अच्छा तैरना क्यों ना आता हो। तो हमें संसार के दुखों के समुंदर से बाहर निकलने के लिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से जो इतना बड़ा ओशिन है, ये चेंज होके एक पडल के समान बन जाता है, एक छोटा सा गड्ढा जिसको पार करना बहुत इजी है। तो ये हमने किया 36 नंबर श्लोका में। और 37 नंबर श्लोका में हमने क्या किया? 37 नंबर श्लोका में भगवान कहते हैं कि एक मिनट, साथ में खोल लेती हूँ। श्लोका का अर्थ है कि जैसे कोई अग्नि जल रही है, अग्नि के अंदर जितना मर्जी आप लकड़ी डालते जाओ, अग्नि सारी लकड़ी को जलाकर राख कर देगी। तो इसी प्रकार जो ज्ञान की अग्नि है, ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों के फल को जलाकर राख कर देती है। तो जितने भी हम कर्म जिंदगी में करते हैं, तो उससे या तो पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा, और पुण्य और पाप दोनों ही जब जीरो होंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे। तो हमारे इतने जन्मों के, करोड़ों अरबों जन्मों के पुण्य पाप इकट्ठे हो रखे हैं, कैसे हमारा अकाउंट जीरो होगा? अकाउंट जीरो होगा जब हम भगवान की शरण लेंगे, जब हम भक्ति करना स्टार्ट करेंगे, जब चैंटिंग करेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, दिव्य ज्ञान हो जाएगा। दिव्य ज्ञान क्या? मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है? ऐसे कौन है जो सर्व शक्तिमान है, समस्त कारणों के कारण है, वो भगवान है। फिर मेरा और भगवान का क्या रिलेशनशिप है? मैं उनका दास हूँ। तो दास का क्या काम होता है? भगवान की सेवा करना। फिर जैसे ही हम भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा करना मतलब भगवान की भक्ति करना, जैसे ही भगवान की भक्ति में लगेंगे, ये सारे बैलेंस, कार्मिक बैलेंस हमारे जीरो हो जाएंगे, और हम भगवान के धाम में प्रवेश करने के योग्य हो जाएंगे।
ये बताया गया है। और फिर हमने किया प्रारब्ध कर्म, अप्रारब्ध कर्म, कूटम और बीजम। अप्रारब्ध कर्म मतलब जो इतने जन्मों के पाप पुण्यों के कारण हमारे अकाउंट में बैलेंस इकट्ठा हो गया पुण्य और पाप का। प्रारब्ध कर्म इतने बड़े ढेर में से जो हमने थोड़ा सा निकाला, जो इस जन्म में हमें भुगतना पड़ेगा पाप और पुण्यों का फल, वो हो गए प्रारब्ध कर्म। उसके बाद कूटम और बीजम क्या है? पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसके संस्कार जो मन के ऊपर पड़ गए। फिर जब वो डिजायर होती है उन संस्कारों को पूरा करने की, ये है आपके कूटम और बीजम। पिछले जन्म के संस्कार, संस्कारों को पूरी करने की इच्छा। और उस इच्छा की जब पूर्ति करते हैं तो और पाप और पुण्य उदय हो जाते हैं। हम्म? पिछले जन्म में आपने किसी को दुख दिया, इस जन्म में आपका रिलेटिव, माता पिता, बहन, भाई, पत्नी, बेटा बन के आ गया। अब वो आपको तंग कर रहा है, अब उसने आपको गालियां निकाली। अब वो तो पिछले जन्म के बीज थे ना जो फूट गए, जो सामने आ गए। हाँ, तो वो अब आपको गालियां निकाल रहा है। अब सिचुएशन में आपने देखना है, आपने पलट के उसको फिर 4 गालियां दे दी, तो बस फिर अगले जन्म में फिर बांध लो उसके साथ कर्म, फिर अगले जन्म में आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो कार्मिक बैलेंस को जीरो करना है, राइट। ये जो हमारे जीवन में लोग हमें दुख दे रहे हैं, कोई नए नहीं आए हैं, कोई इस जन्म में पुराने जन्मों के ही हैं। पता नहीं कितने जन्मों से इनके साथ लड़ाइयां करते आ रहे हैं, और अगले जन्म में भी यही मिलेंगे, कोई नए नहीं मिलने वाले हैं, यही मिलने वाले हैं, क्योंकि कर्म ही इनके साथ बांध लिए। राइट। एक पतपुत अभी ना, अभी लेक्चर जिनका मिस हो गया सुनना, क्योंकि एक कथा सुनाई थी, उसमें 4 प्रकार के पुत्रों का वर्णन हुआ था, तो एक बार लेक्चर सुन लेना, रिकॉर्डिंग है ना। राइट। एनीथिंग एल्स? No, ma'am. No. ओके, Clear. राइट। तो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा।